तो देखिए, नए कप्तान का दिल्ली दौरा है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि मोहनलाल बड़ोली दिल्ली दौरे पर। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं बड़ोली। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी। तो कल ही इन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए भी नजर आ सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं बड़ोली। राय विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पार्टी में जिस तरह से वो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आए हैं और अब एक नई जिम्मेदारी जो है वो इन्हें सौंपी गई है। तमाम चुनौतियां और तमाम परीक्षाओं के बीच वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। कल जिस तरह से मोहनलाल बड़ोली ने एक बड़ा भी दावा किया, बड़ा दावा ये किया कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आज नए कप्तान का दिल्ली दौरा है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का दिल्ली दौरा है। और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, नए कप्तान का दिल्ली दौरा है, नई जिम्मेदारियां जो हैं कल जिस तरह से मोहनलाल बड़ोली को सौंपी गई हैं और पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। आज जो दिल्ली दौरा है किस तरह से आप देख रही हैं और अभी फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए साधना, नवनिर्वाचित अध्यक्ष का आज दिल्ली दौरा है। कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है सबसे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं एक औपचारिक मुलाकात होने वाला, एक आभार प्रकट किया जाएगा उनके द्वारा जिस तरीके से उन्हें अध्यक्ष का पदभार दिया गया है। काफी विश्वास उनके ऊपर जताया गया है बीजेपी के द्वारा। उन्हें इतना अहम जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा चुनाव से पहले। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक आभार प्रकट किया जाएगा उनके द्वारा। और साथ ही देखिए, उनके द्वारा जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा कहा भी गया था कि मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, उन्होंने कहा था कि किसी तरह से एक मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाएगा मोहनलाल बड़ोली के द्वारा। तो बिल्कुल कह सकते हैं काफी अहम ये मुलाकात रहने वाली है। जी बिल्कुल। अपराजिता, बात की जाए तो क्योंकि देखिए थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं और क्योंकि ये मुलाकात भी काफी ज्यादा खास रह सकती है और रहेगी भी सही, क्योंकि जिस तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए नजर भी आएंगे। अपराजिता, कितनी देर में वो पहुंचेंगे दिल्ली और ये भी बताइए कि इस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि अभी से पूरी देर बाद उम्मीद लगा सकते हैं कि 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके बाद ही उनकी मुलाकात होगी। देखने वाली बात होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी केवल जेपी नड्डा अध्यक्ष और मोहनलाल बड़ोली ही वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। वो दो लोग वहां पर कह सकते हैं आभार प्रकट किया जाएगा उनके द्वारा। ऐसा कोई बैठक वाली कोई सूचना नहीं है कि कोई बैठक होने वाली है। केवल एक औपचारिक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुलाकात होने वाली है दोनों की। बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि देखिए औपचारिक तौर पर हम देख रहे हैं जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात भी करेंगे। और कोई जानकारी सामने आ रही हो अभी, और कोई अपडेट सामने आ रही हो? जी बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले वो दिल्ली पहुंचे थे और पहुंचते ही उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की है। महामंत्री बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की है और ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है कि उन्हें जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठनात्मक विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जिस तरीके से उन्होंने आभार भी साथ में प्रकट किया है बीएल संतोष को। तो इसके बाद अब कहा जा रहा है कि अभी से थोड़ी देर बाद वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, कल जिस तरह से क्योंकि एक नई जिम्मेदारी जब इन्हें सौंपी गई थी तो सीएम नायब सिंह सैनी से भी सबसे पहले वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। अपराजिता, आप सुन पा रही हैं हमें? जी बिल्कुल, जी साधना दोहराइएगा अपना सवाल। बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से इन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई और अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से वो सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात करते हुए नजर आए।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही उन्हें अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है, उनके द्वारा कई चीजें भी कही गई। जिस तरीके से तीसरी बार भी जीत का उन्होंने दावा पेश किया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिस तरीके से सेंटर में आई है उसी तरीके से स्टेट में भी आएगी, इस तरह का दावा करते हुए नजर आए थे। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। अब दिल्ली पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बीएल संतोष से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि सूत्रों की माने तो उसके बाद फिर वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और भी साथ ही कहा जा रहा है कई और भी अहम मुलाकातें वो कर सकते हैं। तब देखने वाली बात होगी कि किन किन से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि अगर इनके सियासी सफर की अगर मैं बात करूं तो राय से ये विधायक हैं और साथ ही साथ सन 1995 में इन्होंने बीजेपी का दामन भी थामा और लगातार काफी ईमानदारी के साथ अपना जो दायित्व है वो यहां पर निभाते हुए नजर आए हैं और जिम्मेदारियां जो हैं वो लगातार निभाते हुए नजर आई हैं। अब एक नई जिम्मेदारी जो है वो यहां पर किस तरीके से वो निभा सकते हैं, क्योंकि तमाम चुनौतियां लगातार हम देखेंगे। चाहे पार्टी अगर किसी पर भरोसा जताती है तो तमाम चुनौतियां उस व्यक्ति के सामने जरूर आती हैं और अब विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है। देखिए विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो काफी नजदीक है विधानसभा चुनाव, जिसके लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, सभी पार्टियां जुटी हुई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं या फिर अन्य पार्टियों के भी अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वही देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से, जिस तरह से बीजेपी ने एक विश्वास जताया है मोहनलाल बरौली पे, तो किस तरीके से वो खड़े उतरते हैं। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उन्हें टिकट भी दी गई थी, हालांकि मगर वो जीत नहीं पाए थे, मगर उसके बाद भी बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो नेतृत्व करते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चीजें रहती है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि देखिए चुनौती काफी ज्यादा है। अगर बात की जाए बीजेपी की तो काफी चुनौतियां हैं उनके सामने कि किस तरीके से 10 सीटों से 5 सीटों पर 2024 में निपट गई है बीजेपी, सिमट गई है बीजेपी। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करती है बीजेपी, जिसकी वजह से जो परिस्थितियां हैं बीजेपी की वो सुधरती हुई नजर आएगी। जी ठीक है अपराजिता, आप बने रहिएगा और जानकारी हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। जैसे ही पहुंचेंगे मोहनलाल बरौली और मुलाकात जो होगी आपसे जानकारी हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए।